गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है मिसेस अमजद खान शर्मिला सिराज वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अनदर। ये केस 441 ITR पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ और केस 4 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, आज के टाइम में जो एसएससी को इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं वो ईमेल से आते हैं, एसएससी के इनकम टैक्स के पोर्टल पे लगा दिए जाते हैं और एसएससी को एसएमएस भी आता है जो मोबाइल नंबर एसएससी के अकाउंट डिटेल्स में डला हुआ होता है। पहले एक ज़माना था जब एसएससी को नोटिस मिलता था स्पीड पोस्ट से, तो एसएससी को एक फीलिंग होती थी नोटिस की, और जब डाकिया एक नोटिस देने आता है तो एक घर से बाहर जाकर के आदमी उसको साइन करता है, तो उस नोटिस की एक ज़्यादा फील होता था और एक एसएससी को जगाने के लिए इस टाइप का नोटिस बहुत ज़रूरी था। जब से ये डिजिटल कंसेप्ट आया है, बहुत सारी ईमेल्स ऐसी होती हैं जो हमारे ईमेल बॉक्स में फ्लडेड होती हैं, जो बेकार होती हैं, स्पैम होती हैं, और बहुत सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग मैसेजेस होते हैं जो नॉर्मल एसएससी को आते हैं या किसी भी इंसान को आते हैं। तो बहुत ऐसे देयर इज़ ए फेयर चांसेस कि किसी भी एसएससी से ईमेल का मैसेज या फ़ोन का मैसेज जो है वो छूट सकता है। जो प्रेजेंट केस है उस केस में एसएससी ने 2 नोटिस को इग्नोर किया। तीसरे नोटिस पर एसएससी जो है वो इनकम टैक्स के दफ्तर गई। वहां पे जाने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर साहब उस दिन छुट्टी पे थे और उनको ये कहा गया कि आपको दोबारा नोटिस भेज दिया जाएगा, लेकिन एसएससी की असेसमेंट कर दी गई और एसएससी इस 143 सबसेक्शन 3 के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है रिट के अंदर गए कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं हुआ। इनकम टैक्स के अंदर जहां तक कि रिट की मेंटेनेबिलिटी की बात है तो एक थंब रूल ये है कि यदि अल्टरनेटिव और इफेक्टिव रेमेडी अवेलेबल है तो रिट मेंटेनेबल नहीं होगी। रिट को मेंटेन करने के लिए दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। एसएससी के पास अल्टरनेटिव रेमेडी तो होता ही है कि वो सीआईटी अपील के पास जा सकता है, लेकिन कई बार सीआईटी अपील के पास जाना इफेक्टिव नहीं होता। कहने का मतलब है कि यदि एसएससी को सुनवाई का प्रॉपर मौका नहीं मिला है और एसएससी जो है वो सीआईटी अपील वाले पिरामिड से जाएगा तो एसएससी को बहुत टाइम अपनी बात को प्रूव करने में लग जाएगा और एसएससी को बहुत लिटिगेशन लड़नी पड़ेगी। लेकिन जहां पे एसएससी ने खुद नोटिस को इग्नोर किया, जैसा इस केस में था, एसएससी को 3 नोटिस आए और तीनों नोटिस पर एसएससी ने रिप्लाई सबमिट नहीं किया, तो कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन नहीं हुआ है। एसएससी को सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस भेजा गया, एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस भेजा गया, लेकिन एसएससी ने उन नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया। इसीलिए एसएससी की रिट जो है वो मेंटेन नहीं की जा सकती और एसएससी को जो है वो जो नॉर्मल पिरामिड है, जो नॉर्मल हायरार्की है, उसके अंदर जाना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस में कोई भी नेचुरल जस्टिस का, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि एसएससी को ऑलरेडी 3 नोटिस जो है वो जा चुके थे। जो हाई कोर्ट्स हैं वो रिट को रिफ्यूज कर सकती हैं। ये एक कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है। कोर्ट को कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता कि आप ये रिट मेंटेनेबल है या नहीं है। ये कोर्ट हर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर निर्भर करता है। यदि ग्रॉसली प्रिंसिपल्स का उल्लंघन हुआ है, प्रोसीजर्स का उल्लंघन हुआ है, तो बहुत एक्सेप्शनल केसेस के अंदर कोर्ट्स जो है वो रिट को एडमिट करती हैं। इस केस के अंदर क्योंकि एसएससी की खुद की गलती थी तो इसलिए एसएससी की रिट जो है वो एडमिट नहीं हुई। फ्रेंड्स, इस केस से जो एक निष्कर्ष निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि आज के टाइम के अंदर फिस्कल लॉस के नोटिस को अवॉइड करना अपने आप से सबसे बड़ा खिलवाड़ है। यदि आपने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आप
ऐसी एक लिटिगेशन में जा सकते हैं जिससे आपके सालों साल जो हैं वो फिस्कल लॉस के लिटिगेशन में निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत आसानी से फैसला नहीं होता। सीआईटी अपील की एक 1.5 साल बाद हियरिंग होती है। सीआईटी अपील भी फेसलेस है, वहाँ पे भी सुनवाई प्रैक्टिकली नहीं होती। फिर आप आईटीएटी जाते हैं, आईटीएटी के अंदर 1.5-2 साल के अंदर हियरिंग लगती है, और वहाँ पे भी जो काउंसिल्स हैं बहुत कम अपीयर होने वाले होते हैं, तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो भी बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए इट इज़ बेटर टू टेक द नोटिस वेरी सीरियसली ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इसका एक और उदाहरण ये है कि अब कानून के अंदर भी ये बात कह दी गई है कि आप जब असेसमेंट कराएंगे तो आपको पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाएगा। पर्सनल हियरिंग का मौका आता है, वर्चुअल हियरिंग होती है, उसका एक नोटिस आता है, 2 घंटे पहले मैसेज आता है, आपको पासवर्ड मिलता है। सपोज करो कोई एसएससी जो है वो उस टाइम अवेलेबल नहीं है, उसका काउंसिल अवेलेबल नहीं है, उसके काउंसिल की 3 या 4 पर्सनल वर्चुअल हियरिंग उसी टाइम पर फिक्स हो जाती हैं, तो और कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है अभी कि उसको दूसरा टाइम दिया जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज बना दी गई है कि एसएससी को सुनवाई के लिए भी एक तरीके से बैगिंग करनी पड़ रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और कोर्ट्स के पास जाना पड़ रहा है। बहरहाल इस केस में एसएससी की रिट पिटीशन खारिज कर दी गई, ये कह के कि एसएससी ने जो भी नोटिस थे उनका पालन नहीं किया, उनका कंप्लायंस नहीं किया, इसलिए एसएससी को उसका बेनिफिट नहीं दिया जा सकता और एसएससी को अपने नॉर्मल अपीलेट प्रोसीजर के थ्रू जाना है। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मिसेज अमजद खान शर्मिला सिराज वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।